चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर किया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया है कि मुलाकात में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज ने कहा कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी बरकरार रखता है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद मुनासिब इक़दाम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम, हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने बताया कि अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। मामला काबीना के अगले इजलास में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद वज़ीर कानून की गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। मामले की छानबीन हुकूमत का फ़र्ज़ है। एक सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं। अदालत में मुदाखलत के मामले पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फुल कोर्ट इजलास में किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही वज़ीर आज़म को बुलाया। वज़ीर आज़म ने भी उनसे फौरी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि अगर अदालती कमीशन बनाना उनके इख्तियार में होता तो वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन निकाल देते। इसके लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। ये मंजूरी लेकर कमीशन का ऐलान करेंगे। हम चाहते हैं कि कोई गैर जानिबदार, गैर मुतनाज़िर शख्सियत पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। ख़त लिखने वाले 6 जजों ने इस वक्त की सरकार के हक़ में कौन सा फैसला किया? अदालत बानी PTI को रात 9 बजे तक सुनती थी। उन्हें कभी इकट्ठी 27 जमानतें और कभी 47 जमानतें दी जाती थीं। फौजी अदालतों को महफूज फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजिमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। 20 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोशिश करें कि ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल बोले, जी ठीक है, कोशिश करेंगे। मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। साबिक निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवार हक काकड़ भी शामिल। जनरल नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर और आगा शाह ज़ैब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुलीदी, JUIFA के अहमद खान कामयाब रहे। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के राहत फ़ाइक और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गईं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार अब भी मद्दे मुकाबिल हैं। उनमें JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे, पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल और मुस्लिम लीग नून के मुसलाउद्दीन मेंगल शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अगर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने KP हुकूमत को वार्निंग दे दी। सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि वोट डालने के हक से किसी वोटर को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह इख्तियार हासिल है कि वो दरख्वास्त गुजारों से हल्फ लेने के लिए मुतल्लिका इंतजामिया को हिदायत करे। स्पीकर KP असम्बली अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है।
सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में रह गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के 6, MKM का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला होगा। फैसल वावड़ा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। MKM पाकिस्तान उनकी हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार सामने हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और 1 आज़ाद उम्मीदवार है। टेक्नोक्रेट के 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और 2 उम्मीदवारों का ताल्लुक आज़ाद है। अक़लियतों की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पूंजो मलभेल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। वज़ारत तिजारत की 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। इलामे के मुताबिक 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ी को नई तस्वुर किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड और 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ दरामद की जा सकेंगी। गुज़श्ता पॉलिसी के तहत 500 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ी दरामद करने की इजाज़त थी। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ बरामदी मकासद के लिए दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद हो सकेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम की तसल्ली बख्श और वाफर ज़खायर मौजूद हैं। गंदम की काश्त मुकर्ररा हदफ से 1.8% ज़ायद हुई है। रवा साल गंदम का पैदावारी हदफ 32.1 मिलियन टन हासिल कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने जजेस खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। अदलिया के हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर नहायत तशवीश का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का इलामिये में मामला अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में चलाने का मुतालबा। इलामी में कहा गया है कि जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। खत की रिटायर्ड जज से तहकीकात आज़ादाना और शफाफ तहकीकात से एक भौंडा मजाक है। हुकूमत हर लिहाज से जारी लाकानूनियत और गैर आइनी मदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जजों के खत के तनाजुर में इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखेंगे, बताएंगे कि बानी PTI के केसेस को किस तरह हैंडल किया जा रहा है। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद इतवार को पेशावर में अदलिया के हक में रैली निकालने का भी ऐलान। अडियाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों से जारी पाबंदी खत्म कर दी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 6 जजेस की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के फैसले पर एतमाद का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियासत अली ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस इस मामले पर राजी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस इस पर मुत्तफिक हैं तो हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने हुकूमत के साथ बैठकर कमीशन बनाने पर इतफाक किया है। कमीशन ने तो सिर्फ सिफारशात देनी है और उन सिफारशात पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बनाना है। ये एक खुशाइंद बात है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह से उनकी मुलाकात हुई तो वो इस मामले पर फिक्रमंद भी थे और खत की संगीनी का एहसास भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि बादियों नज़र में ऐसे शवाहिद नहीं कि मुल्जिमान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तहवील में रखा जा सके। मुल्जिमान पहले ही गुज़िश्ता साल 10 मई से गिरफ्तार हैं। जमानत मंजूर की जाती है। किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। शांगला हमले के सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि चीनी शहरियों पर हमले के अनासिर करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी।
पाकिस्तान सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट की हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखने में कामयाब। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने फैसला सुना दिया। फैसले की वजह पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और नई हुकूमत की सरबराही इस्लाहात पसंद वजीर आज़म के हाथों में होने को करार दिया गया है। बयान में कहा कि पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे, मगर पाकिस्तान कम अज़ कम सरमायाकारी के काबिल मार्केट कैपिटलाइजेशन की हद पास करने में कामयाब रहा। FBI लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट कराची की सिविल एविएशन से 13 अरब रुपए की रिकवरी। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट मुंजमद करके 13 अरब रुपए की रिकवरी की गई। CAA ने कानून की गलत तशरीह करते हुए टैक्स से इस्तिस्ना मांगा था। चेयरमैन FBR ने CAA की पिटीशन मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन FBR फैसले के खिलाफ CAA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन हुक्म इम्तना न मिलने पर आज LTU ने सिविल एविएशन के अकाउंट मुंजमद करके रिकवरी की। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कुछ लोग जाली हल्का बंदियों, वोटर लिस्ट और मरदमशुमारी से कराची पर मुसल्लत हैं। उनको मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि ईद के बाद MKM अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। MKM के इफ्तार डिनर में खिताब करते हुए कहा कि कराची में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक यहाँ से नहीं। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MKM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लाहौर के ज़िमनी इंतख़ाबात में हमजा शहबाज के नामजद उम्मीदवार टिकट हासिल करने में कामयाब न हो सके। हमजा शहबाज ने अपने खाली किए जाने वाले हल्के PP 147 में कबीर ताज और माजिद ज़हूर का नाम दिया था। इस हल्के से शाहदरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक रियाज टिकट लेने में कामयाब रहे। शहबाज शरीफ की जानिब से खाली किए जाने वाले हल्के PP 164 में हमजा शहबाज अपने काबिल एतमाद साथी इमरान गुराया को टिकट दिलवाना चाहते थे, मगर इस हल्के से MNA मलिक मुबशिर के करीबी रिश्तेदार को टिकट दिया गया। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स 5 माह से मुरम्मत के लिए बंद। बाईपास के मुंतज़िर मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। अस्पताल इंतजामिया ऑपरेशन के लिए 7 से 8 माह का वक्त देने लगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सूरत हाल का नोटिस लिया। ठेकेदार को मुरम्मती काम मई की बजाय अप्रैल में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कराची में DIG के बेटे की गैर महफूज अंदाज में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि असफर मैसर के बेटे ने चलती गाड़ी से फायर किए, न करीब से गुजरती दूसरी गाड़ी का एहसास किया, न पिस्तौल के रुख का ख्याल रखा। असले की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। DIG ईस्ट असफर मैसर कहते हैं कि उनके बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो से मुतल्लिक छानबीन शुरू कर दी है। IG सिंध ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया, मुकम्मल इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया। इंसानियत से आ रही सफाक इसराइल ने गजा को मासूम बच्चों की कत्लगाह बना दिया। बमबारी के बाद अब खाने पीने की किल्लत भी गजा के बच्चों की मौत का सबब बन गई। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक शिमाली गजा में गजा किल्लत का शिकार 2 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। खाने पीने की कमी से अब तक 27 बच्चे जान बहक हो चुके हैं। गजा में 79 फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी है। इसराइली फ़ौज ने अमन की अलामत सफ़ेद परचम उठाए 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। शिफा अस्पताल में एक सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। गजा की रिहायशी आबादियों पर फ़ज़ाई हमले, कल से अब तक मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाने पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर यहूद दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। और अमेरिका में PhD की तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी कबीर अली और भारतीय लड़की हिना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। कबीर के वालिदैन चाहते थे कि वो अमेरिका में ही शादी कर लें। दिल का रिश्ता ऐप पर हिना के बारे में जानकर कबीर ने भी शादी का फैसला कर लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से उन्हें बेहतरीन शरीक हयात मिल गई।